कोरियोग्राफी हो जाएगा। राधा स्वामी नाम जो गावे कोई धरे, कल कलेश सब नाश, सुख पावे सब दुख हरे, ऐसा नाम अपार, कोई भेद न जाने, जो जाने सो पार, बहुरीन जग में जन्मई, राधा स्वामी गाय कर, जन्म सुफल कर ले, यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले, बैठक स्वामी अद्भुति, राधा निरख निहार, और न कोई लख सके, शोभागम गुप्त रूप जहाँ धारिया, राधा स्वामी नाम बिना मेहर नहीं पावई, जहाँ कोई विश्राम करूं बंदगी, राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे, बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम, आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम, आए भव जल नाव लगाए, हमसे जीवन लिया चढ़ाई, शब्द दड़ाया सूरत बताई, करम भरम से लिया बचाई, कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब दंडोत, राधा स्वामी मिल गए, भुला भक्ति का स्रोत, भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता ही विचारी, सतपुरुष चौथे पदवासा, वहाँ सदा विराजे
आशा सो घर दरसाया गुरुपुरे न भजे जहाँ अचरज तूरे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाय सूरत से सारा तिस पर अगम लोक एक न्यारा संत सूरत कोई करत बिहारा ताहा से दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे। गुरु आरत में करने आए गुरु आरत में करने आए दुख भरम सब दूर नसाई दुख भरम सब दूर नसाई गुरु आरत में करने आए गुरु आरत में करने आए दुख भरम सब दूर नसाए दुख भरम सब दूर नसाए थाल लिया मैं सील जिमा का थाल लिया मैं सील जिमा का पाया भेद में गुरु महिमा का पाया भेद में गुरु महिमा का जोत जगाई विरह अग्न के जोत जगाई विरह अग्न के करे आरती प्रेम उमंग के करे आरती प्रेम उमंग की भोग लगाया अपने भाव का भोग लगाया अपने भाव का भोग लगाया अपने भाव का फल पाया हम देह दाव का फल पाया हम देह दाव का दृष्टि जोड़ कर सन्मुख ठाड़े दृष्टि जोड़ कर सन्मुख ठाड़े हाँ दृष्टि जोड़ कर सन्मुख ठाड़े सतगुरु
दृष्टि जब डारे सतगुरु दया दृष्टि जब डारे राधा राधा नित नित गाओ राधा राधा नित नित गाओ स्वामी स्वामी सदा मनाओ स्वामी स्वामी सदा मनाओ राधा स्वामी फिर दो एकार राधा स्वामी फिर दो एकार जुगल रूप के निस दिन टेका जुगल रूप के निस दिन टेका कहाँ लग बरनो शोभा उनके कहाँ लग बरनो शोभा उनके हाँ कहाँ लग बरनो शोभा उनके कोटि सोर चंद छबे अंग के कोटि सोर चंद छबे अंग के देखत देखत मन बेगसाना देखत देखत मन बेगसाना कवल सूर जस प्रीत पुराना कवल सूर जस प्रीत पुराना कहाँ लग आरत करूं मनाई कहाँ लग आरत करूं मनाई मन नहीं माने जितन गाए मन नहीं माने चितन गाए प्रेम उमंग अपनी अब रोको प्रेम उमंग अपनी अब रोको पूरन आरत करहिया पोखो पूरन आरत करहिया पोखो राधा स्वामी मगन होय कर राधा स्वामी मगन होय कर राधा स्वामी मगन होय कर दे पर सादे ले गोद भर दे पर सादे ले गोद भर राधा स्वामी मगन होय कर राधा स्वामी मगन होय कर दे पर सादी ले गोद भर दे पर सादी ले गोद भर गुरु आरत में करने आई गुरु आरत में करने आए दुख भरम सब दूर नसाई दुख भरम सब दूर नसाई गुरु आरत में देखो देखो सखी अब चल बसंत भूल रही जहाँ तहाँ बसंत देख
देखो देखो सखी अब चल बसंत भूल रही जहाँ तहाँ बसंत घट घट बाजत धूल मृदंग मीन बांसुरी और मुचंग घट घट बाजत धूल मृदंग वीण बांसुरी और मुचंग खुल गए पर्दे अब निशंक खुल गए पर्दे अब निशंक लागे लगन मेरी होय अभंग लागे लगन मेरी होय अभंग देखो देखो सखी अब चल बसंत भूल रही जहाँ तहाँ बसंत मोहि मिल गए राधा स्वामी पूरे संग अब बाजत ही में धुन अनंत मोहि मिल गए राधा स्वामी पूरे संग अब बाजत ही में धुन अनंत मेरे घट में रंभा बहु नचन मेरे घट में रंभा बहु नचन मानो इंद्रपुरे आए अजे मानो इंद्रपुरे आए अजे देखो देखो सखी अब चल बसंत भूल रही जहाँ तहाँ बसंत अस अवसर बाड़े आते उमंग मन को दन लागा जस तुरंग अस अवसर बाड़े आते उमंग मन को दन लागा जस तुरंग सब घट से निकसे रूप रंग सब घट से निकसे रूप रंग पद पायो अगम अनाम अरंग पद पायो अगम अनाम अरंग देखो देखो सखी अब चल बसंत भूल रही जहाँ तहाँ बसंत मैंने मारो काल महाभोजन मुँह पे बरसन लागे गोल सुरंग मैंने मारो काल महाभोजन मुँह पे बरसन लागे गोल सुरंग मोहि राधा स्वामी देनो ऐसो ढंग मोहि राधा स्वामी देनो ऐसो ढंग मैं तो उड़न लगो अब जैसे चंग मैं तो उड़न लगो अब जैसे चंद देखो देखो सखी अब चल बसंत फूल रही जहाँ तहाँ बसंत मेरे घट में धारा बही है गंगा
सिमट कर सब ही संग। मेरे घट में धारा बही है गंगा, नाओ नाओ सिमट कर सब ही संग। स्वामी कृपा कीने अति उमंग, स्वामी कृपा कीने अति उत्तम। मैं तो सबसे हो गई अब असंग, मैं तो सबसे हो गई अब असंग। देखो देखो सखी अब चला बसंत, फूल रही जहाँ तहाँ बसंत। अब छूट गया मेरा सब कुसंग, मैंने पायो अद्भुत आदि रंग। अब छूट गया मेरा सब कुसंग, मैंने पायो अद्भुत आदि रंग। मेरा बिछ गया चौमहले पलंग, मेरा बिछ गया चौमहले पलंग। मैंने छोड़ दिया नौ महला तंग, मैंने छोड़ दिया नौ महला तंग। देखो देखो सखी अब चला बसंत, फूल रही जहाँ तहाँ बसंत। मेरे नाश हुए मन के कोरन, मोहि मिल गया ऐसा साध संग। मेरे नाश हुए मन के कोरन, मोहि मिल गया ऐसा साध संग। मुझे पिया ने मिलाया अपने अंग, मुझे पिया ने मिलाया अपने अंग। मैंने धारा अपने पिया का रंग, मैंने धारा अपने पिया का रंग, मैंने धारा अपने पिया का रंग। देखो देखो सखी अब चल बसंत, फूल रही जहाँ तहाँ बसंत। मैं उबारे बहु तक जीव, कहाँ लग बरनो यह बसंत। मेरा पावे न कोई आदि अंत, कहाँ लग बरनो यह बसंत। मेरा पावे न कोई आदि अंत। मैं उबारे बहुत जीव जन, मैं उबारे बहुत जीव जन। मेरा पावे न कोई परम मन, मेरा पावे न कोई परम मन। देखो देखो सखी अब चल बसंत, फूल रही जहाँ तहाँ बसंत। मैं बरनू अपना आप तन, मैंने कर लिया घट का सब मथन। मैं बरनू अपना आप तन, मैंने कर लिया
घट का सब मथंत, कोई नहीं कति है आस कथन, कोई नहीं कति है आस कथन। मैंने भागा अपना निज व्रत, मैंने भागा अपना निज व्रत। देखो देखो सखी अब चल बसंत, फूल रही जाता बसंत। मैंने दूर किया सब नाम, मेरी सूरत उड़ी जैसे पतंग। मैंने दूर किया सब नाम, मेरी सूरत उड़ी जैसे पतंग। मैंने मार लए अब मन के जन, मैंने मार लाई अब जन के जन। कोई कर न सके मेरा बाल बन, कोई कर न सके मेरा बाल बन, कोई कर न सके मेरा बाल बन। देखो देखो सखी अब चल बसंत, फूल रही जहाँ तहाँ बसंत। मेरी मिट गए अब से की जंग, अब न रहे मेरे कोई उचंग। मेरी मिट गए अब शीशे के जंग, अब न रहे मेरे कोई उचंग। मैंने पाया अपना पिया निहंग, मैंने पाया अपना पिया निहंग। अब आऊं जाऊं जस विहंग, अब आऊं जाऊं जस विहंग। देखो देखो सखी अब चल बसंत, फूल रही जहाँ तहाँ बसंत। मैंने पाया अपना पिया निहंग, अब आऊं जाऊं जस विहंग। मैंने पाया अपना पिया निहंग, अब आऊं जाऊं जस विहंग। मोहि काल न परखे होयदंग, मोहि काल न परखे होयदंग। राधा स्वामी लगाए यह सुरंग, राधा स्वामी लगाए यह सुरंग। राधा स्वामी लगाए यह सुरंग, को राधा स्वामी लगाए यह सुरंग। देखो देखो सखी अब चल बसंत, फूल रही जहाँ तहाँ बसंत। देखो देखो सखी अब चल बसंत, फूल रही जहाँ तहाँ बसंत।
मोहि दरस देव गुरु प्यारे, क्यों ऐती देर लगैया। मोहि दरस देव गुरु प्यारे, क्यों ऐती देर लगैया। मैं मांगत मांगत थकिया, मैं मांगत मांगत थकिया, मैं मांगत मांगत थकिया। कोई जतन पेश नहीं जइया, कोई जतन पेश नहीं जइया। बिन दया तुम्हारे दाताय, जीव कहाँ कर सकिया। बिन दया तुम्हारी दाताय, जीव कहाँ कर सकिया। अब पर्दा देव उठाए, अब पर्दा देव उठाए। तुम दर्शन छिन छिन तकिया, तुम दर्शन छिन छिन तकिया, तुम दर्शन छिन छिन तकिया। मन इंद्री जोर चलावत, जब तब मोहि नाच नचैया। मन इंद्री जोर चलावत, जब तब मोहि नाच नचैया। दो तन से बस नहीं चालत, दो तन से बस नहीं चालत, दो तन से बस नहीं चालत। मैं रहूं नित मुरझैया, मैं रहूं नित मुरझैया, मैं रहूं नित मुरझैया। निज मन से खूंट छुड़ाओ, मेरे सुरत गगन चढ़ैया। निज मन से खूंट छुड़ाओ, मेरे सूरत गगन चढ़ैया। निज मन से खूंट छुड़ाओ, मेरे सूरत गगन चढ़ैया। सुन में लख चंद्र उजारा, सुन में लख चंद्र उजारा। सन संग के लकरैया, सन संग के लकरैया। मुरली धुन गुफा समालो, सतपुर जाय बीन बजैया। मुरली धुन गुफा समालो, सतपुर जाय बीन बजैया। लख अलख अगम दरबारा, लख अलख अगम दरबारा। राधा स्वामी चरण समैया, राधा स्वामी चरण समैया, राधा स्वामी चरण समैया। लख अलख अगम दरबारा, राधा स्वामी चरण समैया। लख अलख अगम दरबारा, राधा स्वामी चरण समैया। मोहि दरस देव गुरु प्यारे, क्यों ऐती देर लगैया। मोहि दरस देव गुरु प्यारे, क्यों ऐती देर लगैया।
मालिक। शुभ बसंत। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चेताए। परम पुरुष बुरंधनी कुल मालिक समद राधा स्वामी दयाल का नरदेह में अवतरण स्वामी जी महाराज, जिन्होंने काल जाल जिन्होंने काल जाल में फंसे कुल जीवों पर अति दया करके अपना कुल भेद प्रकट किया, जिसे राधा स्वामी मत के रूप में जगत ने जाना और कुल संस्कारी व अधिकारी सुरतों ने निज घर वापसी के सहज मार्ग को जानकर उस पर अमल किया। इस तरह सूरज की सच्ची मुक्ति और पूरे उद्धार की कार्रवाई पूरी हुई। सो जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही निस दिन खेदा। ये कार्रवाई काल के जाल में फंसने की तब तक जारी रही जब तक कि कुल मालिक ने आप आकर अपने भेद को प्रकट नहीं किया और वापसी के मार्ग को प्रकाशित नहीं किया। तब तक ये जन्म जन्म भूल की कार्रवाई जारी थी। महाराज शहर आगरा के मोहल्ला पन्नी गली में खत्री सेठ परिवार में संवत 1875 भादो बदी अष्टमी की तिथि को रात 12:30 बजे प्रकट हुए। ये अगस्त का महीना और 1818 ईस्वी का साल था। सो प्रथम करूं मैं वंदना राधा स्वामी के दरबार, निज जिन जीवन पर दया कर कीना भवजल पार। मेरे समर्थ गुरु दातार, मोह से पापी को लीना संहार। सो कुल मालिक ने देखा कि सूरत के निज घर वापसी के भेद से कुल जीव अनजान हैं और संसार में इस भेद को बताने और समझाने वाला कोई नहीं है और सभी जीव पत्थर पानी और तीर्थ मूरत 4 खान और 84 जून में भटक रहे हैं, जबकि अब कलयुग में मोक्ष के भी सभी मार्ग और द्वार बंद हो चुके हैं। तब आप ही कुल जीवों पर अति भारी दया भाव से निज भेद व सूरत के निज घर वापसी के सहज मार्ग को प्रकट किया। समद हुजूर स्वामी जी महाराज ने संवत 1917 बसंत पंचमी मुताबिक जनवरी सन 1861 ईस्वी के दिन बहुत से सत्संगी और सत्संगिनों के बार बार अर्ज और विनती को कबूल करते हुए, जो कि आम तौर पर सत्संग जारी फरमाने की बहुत समय से
अर्ज कर रहे थे, सो कुल जीवों के हित में आम सत्संग जारी फरमाया और सूरत के निज घर का पता व घर वापसी का सहज मार्ग और जुक्ति समझाई। यह सत्संग निरंतर 17.5 वर्षों तक जारी रहा। राधा स्वामी मत को संत मत भी कहते हैं। इस मत में सूरत शब्द योग का अभ्यास करवाया जाता है। मालिक शब्द रूप है और शब्द से ही कुल रचना हुई है और शब्द के जरिए या माध्यम से ही सूरत नीचे के मंडलों में उतर कर आई है और शब्द धुन के आश्रय ही ऊंचे को चढ़ेगी। इसलिए संतों ने यह सीधा और सहज मार्ग सूरत के सच्चे और पूरे उद्धार के वास्ते फरमाया और बताया है। सो बसंत पंचमी के दिन कुल मालिक ने निज घर और धाम के भेद को, अपने आप को, अपने भेद को जीवों पर प्रकट किया और जो सत्संग जारी हुआ सो लगातार 17.5 वर्षों तक यह जारी रहा। मालिक ने जब आम जीवों के लिए सत्संग जारी किया, इसका सीधा अर्थ यह था कि हर मनुष्य जो कि नर चोले में जन्म लिया है, यही वो अवसर है कि सूरत निज घर को लौट सकती है और किसी भी जून में वो द्वार ही नहीं है जिसे हम तीसरा तिल कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं, अंग्रेजी में पिलियन ग्लैंड कहते हैं। ये सिवाय मनुष्य के द्वार किसी भी जून में नहीं है। मनुष्य जन्म का अर्थ यही है कि सूरत निज घर वापस लौट सके और मनुष्य जन्म में यह अवसर गंवा दिया तो किसी जून में यह अवसर नहीं मिल सकता। ये आम सत्संग बसंत के दिन कुल मालिक ने जारी फरमाना, यानी कुल जीवों के उद्धार के मार्ग को खोलना। सूरत का निज घर कौन है, कहाँ से आई है और कहाँ लौट कर जाना है, इन्हीं 3 प्रश्नों पर आधारित रहता है। तो दयाल की दया से आज स्तर दर स्तर सूरत की धार के उतार के विषय में कुछ चर्चा करने का प्रयास करते हैं। इससे स्पष्ट होगा कि सूरत का वास्तविक स्थान या पद, जिसे हम निज घर कहते हैं, कितना अधिक आला और ऊंचा है, क्योंकि जिस मार्ग से सूरत आई है उसी मार्ग से लौटेगी, शब्द के आधार पर आई है और शब्द की धुन पकड़कर ही वापस लौट सकती है। आदि, आदि कहा तो आदि, उससे पहले कुछ नहीं, सब उसके बाद। जो किसी के घेरे में नहीं, सब उसके घेरे में। जो किसी का मोहताज नहीं, सब उसके मोहताज, वही समद। आदि यानी धुर धाम, सबसे ऊंचा और आला मुकाम, जिसे कोई स्थान या धाम भी नहीं कहा जा सकता। संतों ने इसे ही अकह, अगाध और अनामी कहा है। यही सबका आदि और अंत है। सो जो बसे सब अंत, सोई बसंत। सो यही सबका आदि
और अंत है, और जो कुछ भी है सब इसके घेरे में ही है, और हर स्तर व स्थान पर इसी की दया की सामर्थ्य अंश रूप में जारी है, जिसे हम चैतन्य और सूरत कहते हैं, जिसके होने से सब होता है। आदि में इसी पद से मौज उठी। फिर एक ठहराव के बाद शब्द रूप होकर चैतन्य धारा नीचे उतरी। यही शब्द रूप चेत, यहाँ शब्द इस्तेमाल किया चेत, शब्द रूप चेत, चेतना नहीं, चैतन्य नहीं, चैतन्यता नहीं, चेत, यही वो चौथा पद है। 3 पद का से हम सब परिचित हैं। संतों का मत चौथे पदवासा का है। दया की यही है मालिक की कि 3 छोड़ चौथा पद दीना। यही उपदेश कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने इसी भेद को बसंत के दिन आम जीवों के सामने प्रकट किया, समझाया, बताया और सिखाया। इसे बसंत का दिन पंचमी का राधा स्वामी मत में विशेष महत्व रखता है। इसी दिन यह आम सत्संग जारी हुआ। तो चौथा पद चेत, हम तन, मन और आत्मा 3 पद त्रिआयामी जगत में रहते हैं। सारा जगत त्रिआयामी है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण में टिका है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म मन, कारण आत्मा, इसके आगे का भेद सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कहू न जानी शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रकट करके शब्द पुकारी। यह भेद कुल मालिक ने कलयुग में खोला है, जबकि मोक्ष के सारे द्वार बंद हो चुके हैं। अब तो मोक्ष भी नहीं मिलेगा, और मोक्ष भी अपने आप में एक छलावा है। मोक्ष का मतलब मुक्ति नहीं होता। काल और माया के पेट से कभी न्यारा नहीं हो सकता। मोक्ष का अर्थ होता है एक लंबे अंतराल के बाद फिर से, जब कलयुग बीतने पर सतयुग की दोबारा शुरुआत प्रलय के बाद होती है, जिसे ब्रह्म का शय्या काल कहा गया है। उसके बाद जब जागृत काल आता है, तब सारी मोक्ष प्राप्त की हुई सूरतें या आत्माएं सतयुग में जन्म ले लेती हैं, और फिर त्रेता द्वापर कलयुग के फेर में 84 भुगतती रहती हैं। इस तरह मोक्ष, सच्ची मुक्ति और पूरा उद्धार कभी नहीं था, न है, न हो सकता है। मुक्ति के सामने मोक्ष कहीं नहीं ठहरता। यह एक छलावा है। लौट के सतयुग में फिर आना ही होगा। हाँ, एक लंबे अंतराल के लिए जन्म नहीं होगा। सो इस त्रिआयामी जगत से चौथा पद चेत, संत जीव को चेताने आते हैं। चेताने यानी चेत को जगाने आते हैं, ना कि उसकी चेतना को बढ़ाने आते हैं। सूरत चेत है, आत्मा चेतना है, मन चैतन्य होता है, और देह में चैतन्यता व्याप्त होती है। इस तरह तन चैतन्यता, तन में चैतन्यता समाती है, मन चैतन्य होता है, आत्मा चेतना है, और सूरत चेत है। संत जीव को चेताने आते हैं, यानी सूरत अंग जगाने आते हैं। चेताना यानी चेत को जगाना, चेत को जगाना यानी सूरत अंग बरामद करते हैं, और यही चौथा पद है। असीम ठहराव के बाद
शब्द रूप होकर यही धार नीचे उतरी जो अपने में चैतन्य थी। यही शब्द रूप चेत कुल का स्वामी परम पुरुष पूर्ण धनी समद कुल चैतन्य सूक्ष्म व स्थूल यानी रूहानी ब्रह्मांडीय और पिंडीय रचना का आदि कारण है और जिसके घेरे में हम सब हैं। यही शब्द रूप हर राधा का स्वामी और हर अंश का अंशी राधा स्वामी कुल का आदि परम संतों का निज स्तर व घाट है। सिवाय विरले ही संतों के यहाँ कोई नहीं पहुँचा और जो पहुँचा उसी का नाम परम संत है। पद राधा स्वामी से नीचे अगम व अलख का चैतन्य विस्तार है। फिर सत्य पद सत्यलोक है जिसे सत्य नाम व सचखंड भी कहा गया है, जो महा प्रकाशवान पवित्र और निर्मल है। और यहाँ मात्र चैतन्य ही चैतन्य है और नीचे की कुल ब्रह्मांडीय और पिंडीय रचना का आदि और अंत यही है। इन तीनों में मेरा रूप सत अलख अगम, इनसे निकली कला अनूप। इस स्तर से चैतन्य धार भंवर गुफा और महाशून्य का मैदान पार करके नीचे उतरी और कुल रचना में व्यापक हुई, जो कि अपने आप में कुल सुरतों का भंडार या समूह लेकर आई। यही सुरत नीचे की ब्रह्मांडीय और पिंडीय रचना की सूक्ष्म और स्थूल देहों में उपस्थित है, मौजूद है, जो कि संतों के मत के अनुसार काल व माया के प्रभावों से ग्रसित यानी काल और माया के प्रभाव में फंसी हुई, जन्म मरण और 84 के बंधनों में फंसकर निज रूप और घर का पता भूले बैठी है। सोई हुई है सूरत, उसी को चेताने संत स्वरूप प्रकट हुआ। सो भूले बैठी है अपना निज घर का पता और अपना निज रूप, और कर्मों के बोझ में दबी जगत के सुख दुख और संताप भोग रही है। सो संतों ने सच्चा मालिक और कुल करतार सत्य पुरुष को ही माना है, जहाँ से कि सत्य शब्द प्रकट हो रहा है। इसे ही महानाद व सार शब्द कहते हैं और सत्य पुरुष का आदि रूप या आदि पुरुष भी इसी का नाम है। यह अजर अमर अविनाशी सत्य रचना परम चेतना से पूर्ण सदा चैतन्य एक रस और अपरिवर्तनीय है, यानी इसमें कभी कोई बदलाव नहीं हो सकता। एक रस एक रूप है जिसमें कभी कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं हो सकता। संत इसी पुरुष का रूप होते हैं। यहीं से दया की धार प्रकट होती है। वहाँ सदा दया मेहर और प्रेम और आनंद ही आनंद है। इस पद पर अनंत हंस और हंसनियाँ यानी प्रेमी सुरतें असंख्य रूहानी मंडलों में बसती हैं और सत्य पुरुष के दर्शन व अमी यानी अमृत आनंद रस के सार का आहार करती हैं। इस पद पर काल कर्म माया क्रोध दंड पुण्य और पाप दुख सुख आशा तृष्णा आदि का कोई नाम और निशान भी नहीं है।
इसलिए इस पुरुष को कुल कर्ता और करतार और रहीम और रहमान कहा गया है। इसी पद पर आदि में चेत की चैतन्य धार राधा स्वामी धाम से उतरकर ठहरी और फिर यहाँ से सूरत हंस रूप होकर नीचे उतरी। सत अलख अगम पद राधा स्वामी के चैतन्य रूहानी मंडल को ही दयाल देश कहा गया है। तो कोई सतपुरुष राधा स्वामी दयाल को जो भी अपना इष्ट मानकर और उनके चरणों में निश्चय दृढ़ करके नीचे के सब स्थानों और स्तरों को अपने वक्त के सद्गुरु की खोज और उनकी मेहर मदद से साधता हुआ इस स्थान असली यानी सत्यलोक पहुँचा, वही राधा स्वामी धाम में भी पहुँच सकता है। इसलिए संतों ने सतपुरुष राधा स्वामी की विशेष रूप से महिमा और उपासना करी है और उनका इष्ट व मालिक सतपुरुष राधा स्वामी दयाल है। इसी पद पर पहुँचने वाले का नाम संत व सद्गुरु वक्त है और जो ना पहुँचा सो धोखा है। सो सद्गुरु स्वामी सदा सहाय, यही वो संदेश है जो आम जीवों को कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने आम सत्संग जारी करते वक्त सुनाया और बताया। इसी का विस्तार राधा स्वामी मत कहलाया और इसी वचन पर विश्वास करके जिसने अमल किया वही सत्य देश पहुंचा। सो मालिक कुल राधा स्वामी दयाल से अर्ज करते हैं कि दाता दयाल पावे निज घर वासा। राधा स्वामी राधा राधा। बार बार करूं विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, करम के जाल में रही भोगत खेदा। जीव भर मत फिरे नित चारों खानी, जोगी पिल रहे सब मन की गानी। जगा मेरा आदि का मिले सतगुरु आई। राधा स्वामी नाम का मोहे भेद जनाई। ऊंच से ऊंचा देश है वहाँ अधर टिकानी। बिना संत पावे नहीं सुरत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहे महिमा सुनाई। अनुराग जगाय के घर पहुँचो भाई। साध संग कर सार रस मैंने पियाया घाई। प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति न आई। तड़प
जप उठे वे कल रहूं कस पिया घर जाए दर्शन रस नित नित लहूं कहे मन थिरताई सुरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा विनय सुनो कृपा करो दिज चरण निवासा तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना प्रेम धार बरसा करो खोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करूँगा गावत रहूं नित राधा स्वामी दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी स्वर करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी बार बार करूं विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण लागे दया करो साता प्यारे चित चरण लागे बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार साध संग मोहि देव नित परम गुरु दातार कृपा सिंध समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार बार बार बल जाओ तन मन वारो चरण पर क्या मुखले में गाऊं मेहर करी जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंध पूरन धनी नित करो तुम सेव अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ का मान कर अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि गुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब
करो दया प्रत्यक्ष, तुम डरते विलंब क्यों? दया करो मेरे साईया, देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साईया, देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार, साध संग मोहि देव नित, परम गुरु दाता। साध संग मोहि देव नित, परम गुरु दाता। भाव भक्ति से व्यंजन करती, भाव भक्ति से व्यंजन करती, थाल परोस स्वामी ढिंग धरती, थाल परोस स्वामी ढिंग धरती। जब राधा स्वामी ने भोग लगाया, जब राधा स्वामी ने भोग लगाया, मगन हुआ मन अति सुख पाया, मगन हुआ मन अति सुख पाया। ग्रास दिया प्रसादि का जबई, ग्रास दिया प्रसादि का जबई, घट के पर्दे खुल गए तबई, घट के पर्दे खुल गए तबई। राधा स्वामी छिन छिन गाया, राधा स्वामी छिन छिन गाया। वीर सतसंगी सब मिल पाया, वीर सतसंगी सब मिल पाया। राधा स्वामी पुरुष अनारा, राधा स्वामी पुरुष अपारा। कहूँ कहाँ कुछ अजब बहारा, कहूँ कहाँ कुछ अजब बहारा। छिन छिन राधा स्वामी रूप निहारो, छिन छिन राधा स्वामी रूप निहारो। पल पल राधा स्वामी हृदय धारो, पल पल राधा स्वामी हृदय धारो। धन 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 क्या कहूँ महिमा, धन 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 क्या कहूँ महिमा। राधा स्वामी पल पल जपना, राधा स्वामी पल पल कहना। भाव भक्ति से व्यंजन करती, भाव भक्ति से व्यंजन करती। थाल परोस स्वामी ढिंग धरती,
ढिंग धरती भाव भक्ति से भोग धरे राधा स्वामी आगे भोग धरे राधा स्वामी आगे लीने व्यंजन अमीरस पागे लीने व्यंजन अमीरस पागे जगन शिखर पर बजा है नगारा गगन शिखर पर बजा है नगारा भोग लगा राधा स्वामी सारा भोग लगा राधा स्वामी सारा काल कर्म को खा गए छिन्न में काल कर्म को खा गए छिन्न में जंगे नाम धराया पल में जंगे नाम धराया पल में ऐसा भोग लगा नहीं कभी ऐसा भोग लगा नहीं कभी राधा स्वामी खा गए सबको अब ही राधा स्वामी खा गए सबको अब ही भोग धरे राधा स्वामी आगे भोग धरे राधा स्वामी आगे लीने व्यंजन अमीरस पागे लीने व्यंजन अमीरस पागे भोग धरे राधा स्वामी और इधर मैया जी एक डिप्रेशन में चली गई। मेरे हाथ में इतने चाव से उस बच्ची को लाई और ये 13 साल की बच्ची, इसका तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। और तो विधवा विवाह तो होते हुए तो इसका तो पूरा जीवन ही मेरे हाथों में बिगड़ गया। साड़ी बनाए लो।